मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है मनीष जी। इनको फिशर की समस्या थी और इनको फिशर के जो चारों सिम्टम्स होते हैं ना, जलन, दर्द, खुजली और इचिंग, जो कि इनको चारों चीज़ें थी। और जस्ट आफ्टर 25 डेज आफ्टर द छारसूत्र लाइगेशन, 25 डेज बाद आज ये पूर्ण रूप से ठीक है। और छारसूत्र लाइगेशन के नेक्स्ट डे से ही अपनी जॉब कर रहे हैं, जो भी इनका काम है ये कर रहे हैं। एक दिन भी इनको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना तो इनको पेन होता है अब तो ना इनको बिल्कुल पेन होता है, ना कहीं कोई जलन। अभी कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर, अभी तो कूल। पहले क्या क्या दिक्कत होती है? सर पहले जैसे मतलब अनकंफर्टेबल फील होता रहता था हर टाइम बैठते टाइम, और जब मतलब सुबह मोशन जाने के टाइम बहुत दर्द होता था और ऐसे लगता था कि मोशन पास ही ना करे। तो सर ये दिक्कत तो बनी रहती थी। अब क्या है? अब सर अब तो मतलब नॉर्मल हर काम जो मतलब नॉर्मल तरीके से हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ पूछता हूँ, एक्चुअली क्या होता है, बहुत लोगों के मन में ये डर होता है कि छारसूत्र बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं सर, कोई भी पेन नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं पता चला। जिस दिन छारसूत्र लाइगेट किया गया उस दिन से लेकर अभी तक कभी भी मैं मतलब कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं आई अभी तक। अच्छा, आपने पेन मतलब इंजेक्शन, कोई पेन किलर इंजेक्शन लेना पड़ा उसके बाद से? नहीं सर। जिस दिन से लाइगेट हुआ उसके नेक्स्ट डे से कभी पेन किलर इंजेक्शन लेना पड़ा? नहीं सर। ठीक है। दर्द की दवा कितना दिन खाया? सर मतलब 4 दिन खानी पड़ी, उसके बाद तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, छारसूत्र लाइगेट करने के बाद जैसे मलहम ने किया, जैसे अगले दिन आप मोशन गए हैं या अगले दिन उसके गए हैं, लैट्रिन करने में कोई दिक्कत आई थी? नहीं सर, मतलब जैसे यहाँ पर समझाया गया था कि मोशन जाने से पहले जाते वाली तेल डालना है, तो सर उससे क्या होता था मतलब दर्द ना के बराबर होता था। जो पहले पेन था वो बिल्कुल नहीं होता था। और उसके बाद भी क्या था, जैसे फिटकड़ी डाल के सिकाई करते थे तो उससे तो सर इतना राहत मिलती थी कि जैसे जख्म की साफ सफाई हो जाती थी, तो उससे और भी ज़्यादा राहत मिलती थी। और सर फिर एक पाइलोसिट क्रीम जो आपने पर्चे पे लिख के दी थी, तो सर उससे मलद्वार थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, तो और पूरा दिन फिर उसमें कोई भी इचिंग, कोई भी पेन वगैरह नहीं होता था। कहने का अभिप्राय है छारसूत्र एक अच्छी थेरेपी है जिसमें अब उतना पेन नहीं होता जितना पहले होता था, या डिपेंड करता है टेक्निक के ऊपर कि छारसूत्र ज़्यादा पेन ना करे। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को इतना दर्द ना हो कि उसको इंजेक्शन लेना पड़े या नेक्स्ट डे से वो अपना काम ना कर पाए। दूसरा है कि कभी भी जैसे हम लोग छारसूत्र फिशर में लाइगेट करते हैं तो पेशेंट को हम लोग ये बोलते हैं कि आप सुबह लैट्रिन जाने से पहले थोड़ा सा मलद्वार में जात्यादि तेल लोकल अप्लाई कर लें। जात्यादि तेल डालने से क्या होता है कि हमारी जो एनल कैनाल होती है, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, वो स्लिपी हो जाती है। जब हम मल त्याग करते हैं तो हमारे मल जो होता है, हमारा जो स्टूल होता है, वो हमारी एनल कैनाल की दीवार पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता, ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, तो उसमें जब रगड़ नहीं लगती तो पेन नहीं होता है, या पेन थोड़ा बहुत होता है तो उसके बाद जब सिर्स बात कराते हैं तो उससे लगभग पेन गायब हो जाता है। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले जैसा आप डालते थे, तेल डालते थे, तेल डालने के बाद उसके बाद सिर्स बात कर लेते थे। सिर्स बात करने के बाद जो थोड़ा बहुत मल के टुकड़े जो उस घाव में फंस जाते हैं, उसको हम लोग जैसे कोई भी आयुर्वेदिक क्रीम हो या कोई भी क्रीम हो, आप उसको जब लगाएंगे तो जो उसमें स्टूल के पार्टिकल्स होते हैं जो घाव पे जाके वहाँ पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमें लगातार उसमें इरिटेशन होता है या पेन होता है या बर्निंग होती है, क्रीम लगाते ही धीरे धीरे वो सब गायब हो जाता है। शाम को सोने से पहले भी हम लोग यही बताते हैं कि आप सोने से पहले थोड़ा सा जात्यादि तेल लोकल अप्लाई कर लें, ताकि मलद्वार बिल्कुल स्लीपी रहे। वहाँ पे मॉइस्चर, जैसे हम लोग होट कट जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या फट जाते हैं तो हम लोग लोकल वहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं या कोई क्रीम लगा लेते हैं ताकि उसमें ज़्यादा इरिटेशन ना हो। इसी तरह तेल डालने का एक फ़ायदा होता है कि मलद्वार बिल्कुल स्लीपी रहता है, मॉइस्चर वहाँ पे बना रहता है, और लुब्रिकेंट होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, तो पेन या बर्निंग कम हो जाती है। दूसरा, जब हम सिर्फ बात करते हैं, गुनगुने पानी में जब बैठ के सिकाई करते हैं तो हमारे जो स्फिंक्टर का स्पाज्म होता है, और फिशर में सबसे जो क्रोनिक फिशर होते हैं आप जानते हैं कि उसमें स्फिंक्टर्स में जो स्पाज्म होते हैं, हम जब गुनगुने पानी में बैठते हैं तो स्पाज्म हमारा रिलैक्स हो जाता है, और जैसे ही हमारा स्फिंक्टर का स्पाज्म रिलैक्स होता है, हमें पेन में तुरंत राहत मिलती है। और शाम को भी हल्का सा क्रीम लगा के आप सो जाइए, नेक्स्ट डे सेम ही करिए। फिशर कैसा भी हो, ईश्वर की कृपा से लगभग 20 से 25-30 दिन में ठीक हो जाते हैं। अब कुछ लोगों में हीलिंग की जो प्रक्रिया होती है, कुछ पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी को हीलिंग जो है 2 से 3 महीने लग गए हीलिंग होने में। तो हो सकता है कि उन्होंने क्लीनिंग पे फोकस ना किया हो सकता है बीच बीच में लैट्रिन टाइट मतलब मल उसका हार्ड आता हो, जिसकी वजह से वहाँ पे बार बार जो स्किन बन रही थी वो टीयर हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर सही से केयर किया जाए तो मुझे लगता है फिशर
25 से 30 दिन में ठीक हो जाता है। बस उसकी सही से केयर की जाए, यानी वहाँ पे क्लीनिंग अच्छा से किया जाए, उसमें वहाँ पे कभी भी मल के टुकड़े ना वहाँ पे इकट्ठा हों, और साफ़ सफाई करने से जो वहाँ पे जो कंटामिनेटेड पार्ट होते हैं जब हट जाते हैं तो हीलिंग बहुत तेज हो जाती है, जो कि भैया के साथ हुआ। लगभग 25 डेज में ये पूर्ण रूप से ठीक है। थैंक यू।